क्या वजह है कि यहाँ इस पूरी बेल्ट में कैंसर घर घर में घर कर गया है? जी साडे मेन हैगा पानी, पीने वाला थल्ले वाला पानी बहुत ज्यादा माड़ा। सोचिए, आज से 20 वर्ष या 30 वर्ष पहले कितने लोगों को कैंसर जैसी बीमारी होती थी। कितने लोग डायबिटिक या बीपी आदि के पेशेंट थे। नाम भी नहीं सुना था तब तो इनका। पर आज भारत के शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक ऐसे कई जानलेवा बीमारियां पैर पसारे बैठ गई हैं। 1 बीघा के तो जाई में बिको, अब जे के दवाई चल रही है तो चल रही है, फिर तो फांसी लगानी पड़ेगी, ठेला मोटरनी के नीचे कटना पड़ेगा। मेरे देश की धरती दरअसल हरित क्रांति के कुछ साल बाद तक तो ये गीत भारत की मिट्टी और उसकी उर्वरता के साथ मेल खा रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सोना हीरे मोती उगलने वाली यह मिट्टी अचानक जहर उगलने लगी? ऐसा क्या हुआ जो आज सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भारत देश सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या वाला देश बन गया? The green revolution is not green and it is not revolutionary because revolutions become from the base. This was not chosen by the farmers, it was imposed on them. नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। यदि आपको अमेरिका वियतनाम जंग का किस्सा याद नहीं तो सुन लीजिए। 1965 में अमेरिकी वायुसेना ने वियतनाम के जंगलों में हमले के रूप में एक रसायन एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया था, जिससे वियतनाम के लाखों हेक्टेयर जंगल, उसकी हरियाली, जैव विविधता और जीव जंतु नष्ट हो गए थे। और जो वियतनामी सैनिक और नागरिक इस रसायन के प्रभाव में आए, उनकी हाल तक पैदा होने वाली पीढ़ी विकलांगता की शिकार है। सोचे, उस समय खरपतवार नाशक इस रसायन का उपयोग दुश्मन को तबाह करने के लिए किया गया था। आज वही एजेंट ऑरेंज नाम के रसायन का नाम बदलकर राउंडअप नाम से खरपतवार नाशक के रूप में भारत में किसानों को फसल की अच्छी पैदावार के लिए बेचा जा रहा है। It was once a manufacturer of Agent Orange, a chemical weapon implemented in the Vietnam War, and they have also released consumer products like Roundup that were known to cause cancer and posed other serious health risks. हालांकि कंपनी इसे सेफ कहती है। एक एजेंट ऑरेंज ही नहीं, आज ऐसे कई विदेशी हानिकारक कीटनाशक रसायन हैं जो हमें और देश की खेती को बीमार कर रहे हैं। ये एक साइलेंट वॉर है जिसकी किसी को खबर तक नहीं है। वैज्ञानिकों के शोध अनुसार भारत में 70% से ज्यादा फसल संरक्षण रसायनों के उपयोग से ही किया जाता है। 2013 के बाद से खेती में कीटनाशकों के इस्तेमाल में 5000 मीट्रिक टन से लगातार बढ़ोतरी हुई है। पिछले 7 दशकों में ये रुझान ज्यादा बढ़ा। 1953-54 में 154 मीट्रिक टन से 2016-17 में 57,000 मीट्रिक टन कीटनाशक का इस्तेमाल बढ़ा है। Where do the chemicals come from? What are the chemical fertilizers? The same process that made explosives during the war. अब भारतीय खेती पर हो रहे वार का षड्यंत्र समझिए। पहले विदेशी बीज भंडार बीज में खरपतवार बीज का मिश्रण करके भेजते हैं। फिर उस खरपतवार के खात्मे के लिए विदेशी खरपतवार नाशक या कीटनाशक दवा बेचते हैं। फिर अगली चाल को समझें। अब ये रसायन वाली फसल अन्न के रूप में जब लोग खाते हैं तो वो रसायन धीरे धीरे शरीर में जाता है और देता है खतरनाक बीमारियों को जन्म। नाम बीमारी का और काम रसायन का। अब इस खेल की आगे एक और चाल समझें। अब हम इन बीमारियों के उपचार के लिए इन्हीं देशों से ही दवा खरीदते हैं। तो इस तरह से आज ये करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार बन चुका है। एस्परजिलस अवामोरी नामक फंगस हमारे गाय के गोबर के अंदर अटैक हुई है और वो फंगस हमारे खेत में पहुंचेगी, बड़ा लाभ पहुंचेगी। इस सब में राहत की बात यह है कि कुछ किसान अब वापस जैविक खेती को अपना रहे हैं। हम देसी गौ माता की सेवा करते हैं जो हमें पालती है। उन्हीं के गोमूत्र, गोबर से गोमूत्र, दूध, घी, छाछ आदि से पंचगव्य, षडरस, जीवामृत आदि तैयार करते हैं। जैविक चीज़ें यूज़ करने लगा तो मेरे भी
स्वास्थ्य में, परिवार के स्वास्थ्य में, सब में सुधार हुआ। आने वाली फसल और नस्ल दोनों ही उन्नत रहे, इसके लिए रासायनिक खेती के दुश्मन के बिछाए जाल को समझकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना समय की मांग है। जन जागरूकता के बिना ये मुमकिन नहीं। कृषि और कृषि संगठनों को जैविक खेती की ओर लौटना होगा। आप भी इस षड्यंत्र पर आपसी चर्चा जरूर करें। साथ ही आप प्राकृतिक खेती से पैदा किए गए उत्पाद खरीदने की मुहिम चला सकते हैं। खुद भी घर के गमलों में घर के कचरे की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, वरना आज रासायनिक खाद तो कल उससे होने वाली बीमारी की दवाई मांगते रह जाएंगे। धन्यवाद।